वत्सवैक की कहानी। अकबरपुर में रहने वाली अर्चना की दो बहुएं हैं, बड़ी बहू सोना और छोटी अदिति। अदिति की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। बहुओं के अलावा अर्चना की दो शादीशुदा बेटियां भी हैं। संयुक्त परिवार की परंपराओं को जीवित रखते हुए अर्चना आज तक अपनी ननद और बेटियों के यहाँ त्योहार के समय घर की बनी हुई मिठाइयाँ और पकवान वगैरह भिजवाया करती थी। होली का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। त्योहार के लिए बहन बेटियों के यहाँ पर गुजिया भिजवाने थे, इसलिए अर्चना उसी तैयारी में व्यस्त थी। एक दिन, अरे अर्चना, घर पर हो कि नहीं? अरे आओ आओ, घर पर ही हूँ। होली आ रही है ना, तो सोच रही थी सामान मंगवा लूं। भाई हम तो परिवार वाले लोग हैं, अब ऐसे झटपट त्योहार तो नहीं बना सकते। हमें तो हफ्तों पहले लगना पड़ता है, तब जाकर होली तक सब निपट पाता है। अरे अर्चना बहन, कहाँ तुम लफड़ों में फंसी हो? आज के जमाने में कौन ये सब झंझट पालता है? हमें तो कई साल हो गए झंझट करना ही छोड़ दिया। बाजार से बना बनाया गुंजिया, नमक पारा वगैरह लेकर आ जाते हैं, उसी से काम चल जाता है। कौन इतना ताम झाम फैलाए? आजकल के बच्चों के पास ना वैसे भी समय नहीं है। ये जो नए जमाने की बहू बेटियां हैं ना, इन्हें सब काम करने के ना झंझट लगते हैं। हाँ देख रुक्मणी, अगर ऐसे ही हर काम बाजार के भरोसे छोड़ देंगे तो बच्चे अपनी परंपराएं और रिवाज भूल ही जाएंगे। हम तो बाजार की वो रेडीमेड गुजिया खाते ही नहीं है, न किसी मेहमान को खिलाते हैं। हमारी शान के खिलाफ है भाई। और एक बात बताए, आपको हमारे जैसे लोगों के आलस का भी फायदा उठा रखा है बाजार वालों ने। पता नहीं कैसा तेल कैसा मावा डालकर गुंजिया बनाते होंगे, भगवान ही मालिक है। हमको तो रत्ती भर भरोसा नहीं है। अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आप बाजार की गुंजिया लाती हो। अब आपके घर की गुंजिया तो हम खाने से रहे भाई। हाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे। देख अर्चना, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। बहू बेटियों पर दबाव बनाकर उनसे काम करवाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये बात तो हमें भी समझनी चाहिए ना कि उनके पास वाकई समय की कमी है। हाँ क्यों? मेरी दोनों बहुएं नौकरी करती हैं, मुश्किल से रविवार का दिन होता है उनके पास, उसमें भी वह सब काम फैलाकर बैठ जाओ तो ये गलत होगा ना। इसलिए समझदारी इसी में है कि बदलते जमाने के साथ खुद में भी बदलाव लाया जाए। ज्यादा अकड़ कर रहने से टूटने की संभावना रहती है घर में। समझ रही है कि नहीं मेरी बात को? हाँ तुझे सैली की बात सुनकर अब तो अर्चना के मन में भी ताव आ गया था। देख रुक्मणी, ये तो खुद पर निर्भर करता है कि सास का बहू के ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर मैं कहूंगी ना कि रात भर बैठकर रसोई में गुंजिया बनानी है तो रात भर बनाएंगे मेरी बहू। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बात को इनकार कर दे। अरे इंसान घर में बहू लाता किस लिए है? सहेली के जाने के बाद आई पड़ी बाजार से गुंजिया मंगवा लो। अरे क्यों मंगवा लो बाजार से? हाँ दो दो बहू है घर में, त्योहार का थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो घिस थोड़ी ना जाएंगी। हाँ अभी बड़ी बहू को बुलाकर सामानों की लिस्ट पकड़वाती हूँ। बड़ी बहू, मैं सामानों की लिस्ट बताती जा रही हूँ तो लिखती जा, ठीक है? हाँ माँ जी बताइए। तेरी दोनों बुआ के यहाँ तो नॉर्मल गुंजिया जाएगी, ठीक है? शिल्पी के यहाँ बिना नारियल की गुंजिया भिजवानी है, उसके ससुराल वाले नारियल नहीं खाते। रंजना के यहाँ सिर्फ खोए की गुंजिया जाएगी। और हाँ छोटी के यहाँ देसी घी में बनाकर भेजनी है, बचपन से ही रिफाइंड और तेल से चिढ़ है उसे, ठीक है? हाँ माँ जी। अरे ठहर जा, अभी मेरी बात खत्म नहीं है, बता रही हूँ ना, तू चुपचाप लिखती जा, फिर उसी हिसाब से सामान भी तो मंगवाना पड़ेगा। मेरी छोटी बहन भी यहीं पास में रहती है, अब जब इतनी गुंजिया बना ही रही हो तो थोड़ी उसके यहाँ भी भिजवा दूंगी। मैं बड़ी हूँ ना, मेरा तो कुछ फर्ज बनता है ना कि नहीं? ठीक है माँ जी। और बताइए। और बेटा हमारे घर की तो नॉर्मल वाली रख लियो, ठीक है? गुंजिया, यहाँ की गुंजिया में तुम ना मावा, ड्राई फ्रूट, नारियल वगैरह सब डाल देना। अरे अब जब मेरा मुंह क्या देख रही हो, सामान की लिस्ट बना दी ना और छोटे को लिस्ट पकड़ा देना, वो सामान ला देगा और उसके बाद बनाने की तैयारी कर लो तुम दोनों, ठीक है? जाओ। ठीक है माँ जी। सास से लंबा चौड़ा ऑर्डर लेकर बड़ी बहू रसोई में आती है। भाभी ये सब क्या हो रहा था? वही हो रहा था जो इतने सालों से होता आया है। माँ जी होली पर सारे रिश्तेदारों के यहाँ मिठाई के नाम पर गुंजिया भिजवा दी। माँ जी को रिश्तेदारों के यहाँ गुंजिया भिजवाने का शौक है क्या? अच्छी बात है, लेकिन इतनी सारी गुंजिया घर में कैसे बनेगी? हाँ माँ जी को थकान नहीं होगी क्या इतनी सारी गुंजिया बनाने में? हाँ बनाते हुए। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू हंसने लगती है। अरे पगली, माँ जी गुंजिया बनाएगी तभी तो उसे थकान होगी ना। तुझे क्या लगता है ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने मुझे लिखवाई है वो उन्होंने अपने लिए बनवाई है? गुंजिया हम दोनों को मिलकर बनानी है, माँ जी का इससे कोई वास्ता नहीं है, समझी? क्या? आपके
कहने का मतलब है कि माँ जी काम में कोई हेल्प नहीं करवाएगी है? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। माँ जी काम है सिर्फ बैठ कर हुक्म चलाना। इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, तुमने देखा नहीं माँ जी को कभी भी कोई काम करते हुए? हाँ, किए हुए काम में गलतियां निकाल सकती है, बस इतना ही पता है। हाँ, खुद बनाना होता ना तो माँ जी इतनी लंबी लिस्ट थोड़ी ना देती। कोई फायदा नहीं है इन सब बातों को करने से। मैं लिस्ट बना देती हूँ, तुम देवर जी से कहकर सामान मंगवा देना, ठीक है? फिर उसके बाद आज रात से लग जाते हैं काम। क्या भाभी, रात से क्या मतलब है? रात में गुंजिया बनाएंगे? अरे दिन में घर के काम होते हैं ना, दिन में कहाँ समय मिलेगा हमें? गुंजिया के जमले में नहीं पड़ सकते। रात को सबको खाना पीना खिलाने के बाद ना ऊपर वाले रूम में चलकर बनाएंगे आराम से, ठीक है? मुझे तो सोच सोच के भी घबराहट हो रही है भाभी। सही बताओ तो ना, गुंजिया तो मेरे मायके में भी बनती थी और गुंजिया बनाने का बड़ा एक्साइटमेंट भी होता था। हम सबको मम्मी किसी के यहाँ बंटवारे के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर में हम लोगों के खाने के लिए गुंजिया बनाती थी और उसके लिए ना हमारा पूरा परिवार मिलकर उनके साथ काम करवाता था। आटा गूंदने से लेकर पूरियां बेले तक गुंजिया में स्टफिंग डालना, फ्राई करना, सारे काम हम सब आपस में बांट लेते थे और मिलजुल कर सब गुंजिया बनाने का काम भी खत्म हो जाता था झटपट से, पता भी नहीं चलता था। और एक तो यहाँ पर घर के लिए नहीं बल्कि 10 घर में भिजवाने के लिए 10 तरह की गुंजिया बनानी है और उसमें भी कोई मदद करने वाला नहीं है। भाभी, काम तो मिलजुल कर ही खत्म होता है ना, एक इंसान के बस का नहीं होता गुंजिया वगैरह बनाना। हाँ बताइए ना भाभी। अरे मेरी देवरानी, मैं जानती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान की बात यह है कि अब आपकी शादी हो चुकी है और यहाँ पर सत्ता हमारी सासू माँ की है। घर की प्राइम मिनिस्टर मम्मी जी है और जैसा वह कहेंगी ना, हंस के करो या रो कर करो, करना तो हमें ही पड़ेगा। क्यों, हम दोनों करेंगे ना? ठीक है भाभी, अगर करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन अगले अकेले तो बिल्कुल नहीं। मैं ना अभी फोन लगाती हूँ देवेश को, ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ जाएंगे और गुंजिया बनाने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लगाओ देवर जी को फोन, अपना लक ट्राई कर लो। हमारे वाले तो माँ जी के इशारों पर नाचते हैं, उनके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि माँ की मर्जी के खिलाफ मेरे साथ रसोई में किसी भी काम में हेल्प करवा दे। लेकिन तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई ना, तुम चलाकर देखो अपने प्यार का जादू। हाँ, क्यों? देवरानी रति पति को फोन मिलाती है। दिवेश, माँ जी ने 10 तरह की गुंजिया बनाने की लिस्ट बनाई है, अब आप ही बताओ ना, हम दोनों मिलकर अकेले कैसे इतना काम कर पाएंगे? आप प्लीज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना, थोड़ी सी हेल्प कर दोगे ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो अदिति, तुम डायमंड मांग लो मुझसे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये किचन के कामों में हेल्प मत मांगो, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे एक दिन तुम्हारे साथ हेल्प करवाऊंगा ना तो जीवन भर माँ की गालियां खानी पड़ेगी। पूरे रिश्तेदारी में जोरू का गुलाम कहकर मेरे नाम के पर्चे छुपा देंगी मम्मी। ये वो गलत बात है ना देवेश? आपको सिर्फ अपनी माँ की चिंता है, पत्नी की कोई फिक्र नहीं है ना? क्या बहू इंसान नहीं होती? तो जो माँ जी ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे हाथ में थमा दी है, और वह अभी ऐसा नहीं कि सबके लिए हर एक तरह की गुंजिया बनानी है। आपके 10 रिश्तेदार है तो उनके लिए 10 की तरह गुंजिया अलग अलग बनानी है। ये तो सरासर टॉर्चर करने वाली बात होगी ना। किसी भी नौकरानी से भी इतना काम कराने को कहोगे ना तो पहले तो 10 बातें सुनाएंगी, फिर उसके बाद नौकरी छोड़कर चली जाएगी। लेकिन हम बेचारे ना घर छोड़कर जा सकते हैं, न किसी को कुछ बोल सकते हैं। अपने मन की भड़ास निकालने के बाद बेचारी अदिति फोन काट देती है। तो क्या कहना है तुम्हारा? अब तक तो तुम्हें सब समझ में आ ही गया होगा। देखो अदिति, मैं सब कुछ ट्राई करके पहले ही देख चुकी हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्तव्य के नाम पर पता नहीं कब तक औरतों को ऐसा ही शोषण होता रहेगा। फिलहाल ये सब बातें छोड़ो और चलो काम में लग जाते हैं। ये 10 तरह की गुंजिया बनानी में ना बहुत समय लगने वाला है। हमें सबको खाना खिलाने के बाद रात के समय दोनों देवरानी जेठानी बैठते हैं और गुंजिया बनाना शुरू करते हैं। माँ जी, दोनों दीदियों के यहाँ भिजवाने के लिए गुंजिया तैयार हो गई है, आप इनको यहाँ भिजवा दीजिए। आज रात को हम बाकी गुंजिया भी तैयार कर देंगे। बहू की बात सुनकर अर्चना दोनों बेटियों के यहाँ 5-5 किलो के डब्बे भर के गुंजिया रेडी कर लेती है और एक एक डब्बा दोनों बेटों के हाथ में थमाकर बेटियों के यहाँ पहुंचाने के लिए कह देती है। ठीक 2 साल बाद सवेरे ही सासू माँ का फोन बजता है। ये क्या बात हुई मम्मी? इतने सालों से देख रही हूँ मैं आपका ये भेदभाव, लेकिन अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बेटा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ बता ना। मम्मी, आपने छोटी के यहाँ अपने देसी घी में बनी हुई गुंजिया भिजवा दी और मेरे यहाँ रिफाइंड तेल वाली। क्यों भाई, वही आपको ज्यादा प्यार करती है क्या?
मेरे बच्चे देसी घी भी पचा नहीं पाते क्या? मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये तो ना कुछ भी आप मुझे दे दोगे। अरे अरे बेटा, तू नाराज क्यों होती है? बस देसी घी गुंजिया वाली ही तो बात है ना। चल ये वाली गुंजिया तू रख ले, मैं बहू से बनवा कर देसी घी गुंजिया वाली भिजवा दूंगी तेरे को, ठीक है? तब तक तू खुश है ना? हाँ बेटा ठीक है। छोटी बहू मावे की गुंजिया, ड्राई फ्रूट्स वाली गुंजिया ना, चाशनी वाली गुंजिया सब तैयार हो गई तो हाँ माँ जी, बस हो ही गए हैं। बस आज नॉर्मल अपने घर वाली बनानी है, रात में बना देंगे। ठीक है, ऐसा करना देसी घी वाली ना 5 किलो और बना लेना। तुम्हारी बड़ी ननद जो है ना नाराज हो गई है, कह रही है उसे भी देसी घी वाली खानी है। माँ जी होली में बस 2 दिन बचे हैं, अचानक कैसे बनेगी? छोटी बहू, जुबान की जगह हाथ पैर चला लेना, सब बन जाएगी। हाँ, कौन सा रोज रोज भिजवा रहे हैं हम लोग? तीज त्योहार होते हैं जब भी तो बहन बेटियों के यहाँ पर कुछ भिजा जाता है, उसके लिए भी अपनी बेटी को नाराज कर दूं क्या? हाँ, जा तू जाके बना। भाभी, लगता है इस जन्म में तो गुजिया बनाने का काम ही खत्म नहीं हो पाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग आधी रात से भी ज्यादा समय तक बैठकर गुजिया बना रहे हैं। खाना तो दूर, सूंघने को भी नहीं मिल रही है गुजिया। काम खत्म भी नहीं हुआ था कि माँ जी ने फिर एक नया फरमान सुना दिया है। बताओ किसके यहाँ गुंजिया भिजवाने की याद आ गई माँ जी को? माँ जी कह रही है बड़ी चीची के यहाँ देसी घी वाली गुंजिया जाएंगी, हम लोगों ने रिफाइंड में बना के भेज दी ना, इसलिए वो नाराज हो गई है। हाँ तो रिफाइंड वाली वापस कर देनी चाहिए ना, यहाँ पर तो गुंजिया बनाने की मशीन लगा रखी है ना। हाँ, अभी माँ जी ने कल ही तो 5 किलो भिजवाई थी, अब और आज फिर से 4 घंटे मेहनत करके उनके घर गुंजिया बनाई। भाभी आप तो माँ जी से अभी को तो कुछ भी नहीं कहती हैं, उनका विरोध करना चाहिए। तू जानती नहीं अदिति, गलत बात को भी गलत कह दो ना तो उसको लाछन बहू के माथे चढ़ा जाता है। 8 दिन से हम दिन रात गुंजिया बना रहे हैं हम लोग, अब अगर ये देसी घी वाली गुंजिया बनाने से इनकार कर देंगे ना तो सब किराए पर पानी पड़ जाएगा। अगले दिन, कल होली है भाभी, थक चूर के हो गए हम, मुझे लग रहा है इतनी गुंजिया तो हलवाई ने भी नहीं बनाई होगी जितनी हमने बना ली है। एक बात बताइए माँ जी और बाबूजी को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो वो गुंजिया खाते नहीं होंगे हैं? क्यों? हाँ माँ जी बाबूजी ज्यादा नहीं खाते, वैसे हमारे घर के लिए शुगर फ्री गुंजिया बनाते हैं हम। और सही बताओ तो इतना तला हुआ मैं भी ज्यादा नहीं खाती, बनाते बनाते मन भर जाता है मेरा, तो खाने की इच्छा ही नहीं बचती। तो ठीक है ना भाभी, ज्यादा कोई खाने वाला भी नहीं है तो अपने घर के लिए ना इतनी ढेर सारी गुंजिया बनाने की जरूरत क्या है। मैं भी ना मीठा बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, और सही बताऊं तो हिम्मत भी नहीं बची है, मैं बिना खाए रह लूंगी, लेकिन अब और मेहनत नहीं होगी मुझसे। ठीक कह रही है छोटी, अपने घर के लिए थोड़ी ही बना लेते हैं, बाकी रिश्तेदारों में भिजवाने के लिए तो पहले ही बना चुके हैं। दोनों थोड़ी थोड़ी गुंजिया और बनाते हैं और उसके बाद होली को बाकी तैयारी में जुट जाते हैं। होली के दिन सवेरे 8 बजे। अरे मामी का बेटा, अच्छा है क्या हॉस्टल से तू यहाँ पर आ गई है? दीदी तो कह रही थी तू घर पर नहीं आएगी इस साल। मामी जी बस मन नहीं माना तो सोचा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होकर आती हूँ, रात तक वापस लौट आऊंगी। आपका घर रास्ते में पड़ता है ना, तो आपको भी होली विश करने के लिए यहाँ पर यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा, रुक तुझे तेरी भाभी के हाथ की बनी हुई गुंजिया खिलाती हूँ। अर्चना रसोई में जाती है और एक डब्बे में काफी सारी गुंजिया पैक करके वामिका के हाथ में थमा देती है। मामी जी वैसे ना मैं मीठा कम खाती हूँ। अरे शुगर फ्री है बेटा, ले जा, तेरी भाभी ने ढेर सारी बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात करे, शुगर फ्री है? तो फिर ऐसा करो थोड़ी सी और पैक कर दो, हॉस्टल में वैसे भी ना खाने पीने का सामान ज्यादा देर तक चल जाता है। हाँ बेटा क्यों नहीं। मौमिका के कहने पर अर्चना बची हुई बाकी की गुंजिया भी पैक करके उसके हाथ में थमाने लगती है। तभी छोटी बहू वहां पर आ जाती है। अरे माँ जी क्या कर रही हैं आप? अरे गुंजिया पैक करके दे रही हूँ, और क्या, तुझे कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चुप कर तू, मुझे सिखाएगी। थोड़ी देर बाद अपने घर के लिए निकल गई वामिका के जाने के बाद। अरे माँ जी एक बार छोटी की बात तो सुन लेती आप, आपने पूरी गुंजिया उठाकर वामिका को पकड़ा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होली के लिए बधाई देने जो भी रिश्तेदार घर आएंगे ना, उनके सामने सर्व करने के लिए हमारे पास गुंजिया नहीं बची है, क्योंकि हमने इस बार अपने परिवार के लिए थोड़ी ही गुंजिया बनाई थी। अरे ये क्या फालतू बात कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना पूरी 5 किलो गुंजिया बना लेना। हाँ, दोनों के दोनों एक नंबर के कामचोर हो। अब होली के दिन मेहमानों के आगे गुंजिया नहीं रखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हाँ, गुस्से में बड़वाती हुई अर्चना अपने बड़े बेटे को बुलाती है और उसे जल्दी से बाजार से रेडीमेड गुंजिया लाने के लिए कह देती है। कुछ ही देर में गुंजिया बाजार से आकर थालियों में सजकर हॉल की शोभा बढ़ा रही थी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्चना बहन।
तुम्हें भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुक्मणी, आओ आओ, गुंजिया खाकर मुंह मीठा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कह रही थी तुम्हारी यहाँ होली पर 10 तरह की गुंजिया बनती है। अब तो तुम्हारे घर की गुंजिया खानी पड़ेगी भाई। सहेली की बात सुनकर बेचारी अर्चना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हाँ, वो 10 तरह की गुंजिया बनी तो थी, लेकिन सब इधर उधर भिजवा दी ना। अब अपने लिए घर के लिए तो एक ही यही रखी है, आप लोग चखे ना। रुक्मणी ने गुंजिया उठा लेती है और जैसे ही पहला टुकड़ा खाती है उसके माथे पर बल पड़ने लगते हैं। क्या मजाक कर रही है अर्चना, ये तुम्हारे घर में बनी हुई गुजिया है? अरे बेवकूफ, कैसे बना रही हो? ये तो अपने पप्पू हलवाई की यहाँ की गुजिया है। हम तो 10 साल से उसके यहाँ की गुजिया से ही अपना त्योहार बना रहे हैं। मैं पप्पू की गुजिया नहीं पहचानूंगी तो और कौन पहचानेगा? हाँ, ठीक कह रही हैं, 100 टन है पप्पू की यहाँ की है गुंजिया। बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहती थी। आपकी हलवा के यहाँ के नहीं खाते गुंजिया, मेहमानों के खिलाफ, अपने उसूलों के खिलाफ है। क्या हुआ अर्चना? मैंने उसूल बदल दिए हैं क्या? अपनी ऐसी बात नहीं है, गलतफहमी हो गई। बहू ने अभी आधी ही गुंजिया बनाई थी और मैंने गलती से उठाकर वो किसी रिश्तेदार को पकड़ा दी। माँ जी ठीक कह रही हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। हमारी गलती की वजह से माँ जी को बाजार से गुंजिया मंगानी पड़ी। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। और अर्चना, तू क्या अपनी बहू को मशीन समझती है? हाँ, तेरे पड़ोस वाले घर में रहती हूँ, मैं देख रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से रोज बड़े बड़े डब्बे भर के तुम्हारा बेटा गुजिया कभी इस रिश्तेदार के यहाँ कभी उस रिश्तेदार के यहाँ पार्सल कर रहा है। अरे वो तो हिम्मत है इन दोनों बच्चों की कि वो तेरे लिए कुछ सारे सामान काम कर रही है, लेकिन मेरी मान ले, अगली बार ये सब ड्रामे भर के ना रिश्तेदारों के यहाँ गुंजिया भिजवाना बंद कर दे। 1 किलो की मिठाई के डब्बे में ही गुंजिया भिजवा दे, ताकि कम मेहनत में ही तुम्हारा काम चल जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है रुक्मिणी बहन। अरे बहू कोई मशीन थोड़ी ना है कि एक बटन दबाया और फटाफट बनकर गुंजिया तैयार हो गई है। लेना देना भी अर्चना बहन हिसाब से अच्छा लगता है। अदिति, हर चीज की बुरी होती है। हाँ क्यों अदिति, सही कह रही ना? हाँ, पड़ोसी की बात अर्चना को अपनी गलती समझ में आ जाती है और आगे से वो ड्रम भर कर रिश्तेदारों को गुंजिया बांटना बंद कर देती है और बहुएं भी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।